नेक्स्ट है आपका फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर देखो सबसे पहले ऑप्शन दी होती है आपकी न्यू। न्यू का मीन्स क्या, तो जैसे आपको कोई भी नया पेज चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल RAND, जैसे आपकी कोई फाइल पहले से ओपन है या फिर कोई फाइल पहले से क्रिएट है, ठीक है। आपको कोई भी नई फाइल चाहिए या तो आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करोगे, फाइल मेन्यू, और उसके बाद न्यू पे क्लिक करोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे शो कराता है आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज शो कराता है ये, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, आपका फाइल में जाके ओपन। ओपन का मतलब क्या, जैसे कोई फाइल पहले से सेव है, आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आप वो फाइल सेव करोगे। जैसे आपने यहाँ पे इक्वल RAND यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद पैराग्राफ 5 और उसके बाद एंटर करोगे तो ये आपकी फ़ाइल ये आ चुकी है आपकी, ठीक है ना। तो ओपन करने से पहले आप किसी फाइल को सेव करो, या तो आप Ctrl+S प्रेस करोगे या फिर फाइल मेन्यू में जाके आप सेव पे क्लिक करो, ठीक है ना। जैसे आप सेव पे क्लिक करते तो यहाँ पे आपको सेव एज बार शो कराता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी फ़ाइल को आपने से राकेश नाम से आपने क्या किया, सेव किया है, ठीक है। और उसके बाद आपने जैसे यहाँ से फाइल में जाके और न्यू पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ से नया पेज आ चुका है, या फिर आपने अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया है। तो जैसे आप इसको क्लोज़ भी कर देते हो, ये देखो। यदि आपने उसी पहले वाली फ़ाइल को ओपन करना है तो फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करोगे। ओपन पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ओपन बार ओपन होती है आपकी। तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपने किस नाम से, राकेश नाम से फ़ाइल को सेव किया, तो राकेश पे क्लिक करना है आपने और उसके बाद ओपन पे क्लिक करोगे। जो आपने फ़ाइल सिलेक्ट की है वो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है आपकी। नेक्स्ट होता है आपका फाइल मेन्यू के अंदर आपको दिया होता है आपका क्लोज़। क्लोज़ का मीन्स क्या होता है, जो करंट टाइम में आपने ये फ़ाइल ओपन किया है तो सिर्फ ये फ़ाइल क्लोज़ होगी, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन का ओपन रहेगा। कैसे, जैसे फाइल में जाके क्लोज़ पे क्लिक करोगे तो ये देखो वो फाइल क्लोज हो चुकी है, ठीक है ना। यदि आप इसको दोबारा से क्लोज़ पे क्लिक करते, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लोज़, आपकी फ़ाइलें सभी क्लोज हो चुकी है बट आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी ओपन है। तो नेक्स्ट होता है आपका न्यू पेज, ये चीज़ तो डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड टूल बॉक्स से यहाँ से नया पेज भी ले सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका फाइल में सेव एज। सेव एज का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई फाइल पहले से सेव है, अभी हमने जैसे ओपन पे क्लिक किया, अभी हमने राकेश नाम की फ़ाइल सेव की थी ना MS वर्ड में, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और इसको ओपन, तो फर्स्ट टाइम हमारी ये फ़ाइल सेव है। यदि आप इसी फाइल के अंदर कुछ अलग से चेंज करते हो, इक्वल RAND, तो यहाँ पे क्लिक करोगे 4 और उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट बंद, ये आएगा, ठीक है ना। और उसकी हमने कुछ फॉर्मेटिंग चेंज की है, जैसे आपने यहाँ से बोल्ड कलर, तो आप क्या करोगे, फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करोगे। जो आपने चेंजिंग किया है वो फाइल अलग नेम से सेव होएगी। तो डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, राकेश 1 के नाम से हमने जैसे सेव किया। अब जैसे आप फाइल पे क्लिक करो, जैसे आपने राकेश पे क्लिक करोगे तो सिर्फ ये दिखाएगा, और यदि आप फाइल में जाके राकेश 1 पे क्लिक करोगे ये भी दिखाएगा, और जो नया चेंज किया है वो भी दिखाएगा आपको। नेक्स्ट होता है आपका फाइल में फाइल सर्च। इससे पहले होता है आपका सेव एज वेब पेज। सेव एज वेब पेज क्या होता है कि जैसे हम अपनी फ़ाइल को अपनी किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इसको सेव एज वेब पेज पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपने राकेश 12 के नाम से आपने इसको सेव कर दिया, तो ये देखो वेब लोकेशन पे शो कराता है। तो जैसे आप मिनिमाइज करोगे ना और इसको यहाँ से क्लोज़ और इसको कर दो क्लोज़, तो ये देखो हमारी राकेश नाम की ये फ़ाइल आएगी। जब भी आप इसको ओपन करोगे तो ये फ़ाइल क्या होती है, आपकी वेब लोकेशन पे ओपन होती है। तो जैसे क्लिक करोगे ये आएगा आपका, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोर है, ये विंडो का अलग से वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। इसके बाद इसको क्लोज़ करोगे, नो। दोबारा आपने क्या करना, अब देखो जहाँ पे न्यू पेज लिखा था तो वहाँ पे लिखा आएगा न्यू वेब पेज। तो आपने क्या करना, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो अब आपका नया पेज शो कराएगा। यदि आपके पेज का साइज़ कम आता है, जैसे ये 75% दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड टूल बॉक्स पे और यहाँ पे 100 पे क्लिक करोगे तो जो नॉर्मल साइज होता है वो 100 होता है आपका।
नेक्स्ट होता है आपका फाइल में जाके फाइल सर्च, जैसे अपने किसी फाइल को ढूंढना है। अभी आपने जैसे राकेश नाम की फ़ाइल सेव की थी और वो फाइल आपको मिल नहीं रही है, तो आप क्या करोगे, फाइल सर्च और उसके बाद यहाँ से राकेश ये आएगा और उसके बाद गो टू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये फाइल है, ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और उसके बाद स्टॉप पे क्लिक करो, यदि आपकी फ़ाइल शो करा देता है तो आप उस फाइल को यहाँ से डॉक्यूमेंट को स्टॉप करोगे और उसके बाद क्लिक्स पे डबल क्लिक कर दो तो ये फाइल शो कराएगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट इसको क्लोज। उसके बाद फाइल में होता है आपका परमिशन, ये नहीं चलेगी आपकी। वर्जन क्या होती है, जैसे आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हो तो आपको अपनी फ़ाइल को डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग सेव करना है, जो कंप्यूटर में करंट टाइम चला हुआ है। तो आपने वर्जन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से सेव नाउ पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ से आपने जैसे जस्टिन ये सेव किया, ठीक है ना, और यहाँ पे ओके करोगे तो ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब जब भी आप फाइल में जाके वर्जन पे क्लिक करते हो, देखो ये पहले फ़ाइल सेव थी तो आपको यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग ये शो कराएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और इसके बाद इसको ओपन पे क्लिक कर दो तो ये शो करा देगा आपको कि कब आपने क्या काम किया था। इसको क्लोज और इसको मैक्सिमाइज। नेक्स्ट क्या होता है आपका फाइल में जाके वेब पेज प्रीव्यू। वेब पेज प्रीव्यू कहते हैं कि जैसे आप किसी फाइल को वेब पेज पे सेव करना चाहते हैं पर उससे पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि वो कैसी दिखाई देगी, तो यहाँ से वेब पेज प्रीव्यू, तो जैसे क्लिक करोगे ये दिखाएगा तो ये शो कराएगी है। इसके बाद इसको कर दो क्लोज, नो। दोबारा फाइल में जाना है अपने पेज सेटअप। पेज सेटअप कहते हैं आप अपनी पेज को सेट करना चाहते हो कि आपको किस तरह का पेज चाहिए। तो सबसे पहले आपने कोई भी जैसे टेक्स्ट क्रिएट किया, जैसे ये है, तो आपने क्या किया, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, क्रिएट टेक्स्ट। तो आपने क्या करना, फाइल में जाके पेज सेटअप ये आएगा। सबसे पहले जो हम पेपर लेते हैं, जो नॉर्मली पेपर होता है वो हम A4 यूज करते हैं। मार्जिन पे क्लिक करोगे, जैसे आपको टॉप से मार्जिन चाहिए, आपने 0.4 का मार्जिन रख लिया है, ठीक है ना। लेफ़्ट से कम आप फन का मार्जिन रखो क्योंकि आपको नंबरिंग वगैरह भी देनी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद गटर पे क्लिक करोगे तो ये गटर आ जाता है, जो कॉपी के साइड में ऐसे और इस तरह ऐसे लाइन लगी होती है, वो गटर एरिया बोला जाता है आपका। तो आपको गटर को किस में चाहिए, आपको टॉप में, और पेपर आपको पोर्ट्रेट, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, टॉप बॉटम का मार्जिन जैसे आपको ये चाहिए, ठीक है ना। और राइट का मार्जिन भी आप थोड़ा 1 का रखो तो बेटर है, तो ये रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, पेपर आपका हो चुका। यहाँ से लेआउट सबसे पहले दी होती है आपको लाइन नंबर। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 का गैप, और उसके बाद इसको ओके करोगे और उसके बाद इसको ओके। तो ये देखो आपके पेज का जो मार्जिन है वो सेट हो चुका है। और जो आपकी ये नंबरिंग है देखो 2 4 6 8 10, हमने बोला था ना 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 से, और 2 का गैप होना चाहिए, तो ये आएगा। दोबारा फाइल में जाके पेज सेटअप पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करना है आपने, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दिया होता है आपका मैटर बॉर्डर, जैसे ये है, तो आपको कोई भी बॉर्डर वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे कलर, और ये आपके बॉर्डर का साइज़ दिया होता है। जैसे आप क्लिक करोगे ये चीज़ और इसको ओके करोगे, ये देखो सिर्फ ओनली मैटर का बॉर्डर आएगा आपके। दोबारा फाइल में जाके पेज सेटअप और उसके बाद बॉर्डर पे क्लिक करना आपने, यहाँ पे पेज बॉर्डर। तो जैसे ये आपको शैडो स्टाइल में चाहिए और जो इसका स्टाइल है वो आपको ये चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कलर आपको जैसे रेड, और यहाँ से बॉर्डर का साइज़ ये शो कराएगा। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, ये देखो ये पूरे पेज का बॉर्डर ये शो कराएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका शेडिंग। जैसे ये डाटा आपका सिलेक्ट है तो आप फाइल में जाके पेज सेटअप और उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे शेडिंग पे क्लिक कर दो। आपको शेडिंग जैसे ये आएगी बैकग्राउंड, और शेडिंग कलर जैसे आपको 10% ये आएगा, और उसके बाद कलर कर दो रेड। तो इसको ओके करोगे तो ये आ चुका है। उसके बाद एंटर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आप कीबोर्ड से शिफ्ट दबाओगे और ये आपका माइनस का साइन दिया होता है न्यूमेरिकल की में, तो ये देखो ये चीज़ जिसको आप अंडरस्कोर भी बोलते हो, हाइफन बोलते हो जिसको आप हाइफन, ठीक है ना। और इसके बाद एक क्या होता है आपका फाइल में जाके पेज सेटअप और उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग
और ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आ चुकी है आपकी, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो क्लिक करोगे और इसको ओके कर दो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ चुकी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, यहीं पे दिया होता है आपको फाइल पे क्लिक करोगे और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, तो ये देखो आपके पेज का प्रीव्यू दिखा देगा जो आपका प्रिंट आउट में आएगा। और इसके बाद क्लोज। नेक्स्ट होता है आपका फाइल में जाके प्रिंट, जैसे आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये प्रिंटर की बार आती है। जैसे आपकी 10 फाइलें हैं, ऑल पे क्लिक करोगे तो सभी का प्रिंट आउट निकलेगा। करंट पे क्लिक कर दो, करंट पे क्या होता है, जिस पेज पे क्लिक होगा उसका प्रिंट आउट निकलेगा। और उसके बाद यहाँ से पेज पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने क्या करना, जैसे आपने पेज 3 का, उसके बाद कोमा, पेज 6 का, और उसके बाद ये माइनस प्रेस करोगे, ये चीज़ 6 से लेके 10 तक का प्रिंट आउट शो कराएगा आपको। नेक्स्ट होता है आपका फाइल में जाके, ये चीज़ होती है आपकी सेंड, इंटरनेट से चलेगी। और प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आप किसी फाइल को सेव करते हो तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे किस नाम से सेव है, स्टैटिक्स, पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितने हैं, और इसके बाद इसको कर दो क्लोज। ये चीज़ होती है आपकी फाइलें, ये लास्ट की 4 फाइलें शो कराएगा जो अभी आपने सेव की हुई है। और उसके बाद क्या होता है आपका एग्जिट, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना, तो देखो ये क्लोज़ हो जाता है।